आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष है। और आज 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है हमारे भारत देश में। घर घर में आप किसी भी धर्म, क्षेत्र, कुल, भाषा के कहीं भी क्यों ना हो, हर जगह इस दिन को मनाया जा, चूंकि हम सभी ने, हमारे पूर्वजों ने उस दुख को सहा है जो गुलामी थी। 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर राज किया है। और किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे, ये इतनी आसानी से हमको नहीं मिली है। आज हमको लगता है कि ठीक है, आजाद हैं, हम घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं था। कई बार हमको समझ लीजिएगा कि जो आजादी है हमको मुफ्त में मिली है, लेकिन ये मुफ्त में नहीं थी। कोई है इसके पीछे, कोई थे इसके पीछे जिन्होंने अपने आप को प्रिय ना समझा, अपने देश को प्रिय समझा और अपने देश के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। वो शहीद हो गए। कितने लोग शहीद हो गए सिर्फ इसलिए उन्होंने विचार किया होगा आज हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, ये कब तक चलेगा? ठीक है, मुझ तक है, ठीक है, लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे होंगे, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये आजादी हमको मिली सचमुच, चूंकि दर्द का एहसास उसी को होता है जिसको दर्द होता है, दूसरा नहीं समझ पाता। जेल में जो व्यक्ति सजा काट रहा है, उससे पूछिए जेल क्या होती है, वो समझ सकता है, वो जानता है। जिस दिन वो वहां से निकलता है, उससे पूछिएगा कि आजादी किसको कहते हैं। सचमुच, चूंकि हमने तो उस दुख को, उस परेशानी को नहीं देखा, हम तो यहाँ पहुंच गए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ हर बात के लिए। और हैप्पी स्वतंत्रता दिवस आप लोगों को आज के इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आगे कई बार विचार आता है मन में। मैं सोच रहा था इस बात को कि हाल ही में हमारे सहारनपुर में क्या हुआ, एक कंपनी आई और कंपनी ने प्रचार करना शुरू किया कि छोटा सा काम करना है, वून होती है, स्वेटर जिसके बनते हैं, उस ऊन को आप ले जाइए अपने घर पर, उसकी कटिंग कीजिएगा, गोले बना करके हमें दे दीजिएगा और ये 4-5 हजार रुपये आप महीने में कमा सकते हैं। तो गरीब लोग थे। कोई एक हमारी शर्त है, और शर्त ये है कि आपको एक आईडी बनवानी पड़ेगी और आईडी का खर्च जो 2400 रुपये है, 2500 रुपये के करीब खर्च है उसका। बहुत लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आईडी बनवा लूंगी, हम घर में बैठे हुए हैं, परेशान चल रहे हैं, कारोबार नहीं है, दिक्कतें चल रही हैं, क्यों ना हम इसको करें। गरीब लोगों ने, जिनके पास जमा पूंजी थी वो लेकर के चले गए, और जिनके पास नहीं थी उन्होंने उधार लिया। बहन से मेरी बात हो रही, कह रही कि मैंने 2500 रुपये ब्याज पर लिए। और अभी वो कंपनी इसी अगस्त के महीने में भाग गई। बहुत सारे लोग उसमें गरीब, बहुत सारे लोग परेशान हुए। उन्होंने गए वो उस कंपनी जहां थी वो, और बहुत ज्यादा शोर वो मचा रहे थे कि भाई ये तो गलत हो गया, हमारा पैसा चला गया, वो लेकर के भाग गए। तो जब मैंने इस बात को सुना तो मैं ये सोच रहा था कि अगस्त का महीना है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की। 15 अगस्त है, हमने 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम उसको मना रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कितनी दुख की बात है कि कई बार हमको लगता है कि हम अपने ही घर में अभी भी आजाद नहीं है। अभी भी अपने घर में हमको डर लगता रहता है, किस पर विश्वास करें। सोचने की बात है ना। तो बड़ा अजीब लगता है, जैसे कि रोमियो की किताब 8 अध्याय 2 वचन में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जो बाइबल को पढ़ने वाले, मसीह यीशु को मानने वाले लोग हैं, जब इसको पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मुझको पाप की और मृत्यु की जो व्यवस्था थी उससे मुझको स्वतंत्र कर दिया है। अब ध्यान से समझिएगा कि
सारे मसीह भी ऐसे नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे मसीहों में भी पाप, झूठ व विचार पाया जाता है। गलती करते हो जाती है, होती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको परमेश्वर ने कहा है जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग समझते हैं कि करें तो क्या किया जाए। अंग्रेजों की गुलामी से हमने आजादी पाली, ये बहुत खुशी की बात है। पर क्या हम आजाद हैं? जैसे कि सैनिक हैं, बॉर्डर पर हैं, आतंकवादी से वो लड़ते हैं, डॉक्टर हैं, बीमारियों से वो लड़ते हैं, शहर में अपराधियों का सामना पुलिस वाले उनको संभालते हैं। तो भी हम देखते हैं कई बार शहर में, हमारे देश के अंदर आतंकवादी घुस आते हैं। डॉक्टरों के होते हुए भी बीमारियां, कई बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। कई बीमारियों को डॉक्टर बोल देते हैं इलाज है, आप घर ले जाइए, सेवा कर लीजिएगा, वो भी हाथ खड़ा कर देते हैं। कई बार अपराध, पुलिस है लेकिन तो भी कई बार अपराध बहुत बढ़ जाता है, अपराधी बहुत अपराध करते हैं। तो मेरा मतलब सैनिक, डॉक्टर्स, पुलिस, मैं इनको दोषी नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग हैं, इन लोगों को रखा गया है अच्छी जान से, ये मेहनत करते हैं। कुछ लोग करप्ट हो सकते हैं लेकिन सब नहीं है, ये जी जान से मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तभी भी हमको पता चलता है, हाल ही में 9 अगस्त की बात है, कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया हॉस्पिटल के अंदर। समझिएगा इस चीज को, अगस्त के महीना उसके साथ जो मैं न्यूज को देख रहा था तो उस बताया जाता कि उसकी आंखों से भी खून निकल रहा था, उसके होठों से भी, एक हाथ की उसकी उंगली टूटी हुई थी, क्योंकि जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया उस बंदे को जब पता चला कि वो कौन था, पहला तो वो बॉक्सर रहा है, शरीर में अच्छा होगा, दूसरे वो पुलिस विभाग में वॉलंटियर का काम किया करता था। अब उस बंदे के अंदर ऐसा हैवान जागा, इस तरह से उसने एक लेडी डॉक्टर जो 31 वर्ष की थी, वो हॉस्पिटल के अंदर ही उसके साथ दुष्कर्म किया। और मैं देख रहा था कि बहुत सारे डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर उस बात को बोल रहे थे कि 77 वर्ष आजादी को हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम लोग सेफ नहीं हैं। हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाई है, लेकिन क्या हम आजाद हैं? कई बार ये सवाल मन में उठता है कि एक डॉक्टर जो जीवन बचाता है, जो ठीक है वो अपने काम की सैलरी ले रहे हैं, लेकिन तो भी हम जाते हैं, उनके पास हमें उनकी आवश्यकता है ना, करते हैं ना, उनकी जरूरत पड़ती है हमको। उसके साथ ऐसा हुआ, बड़ा दुख होता इन बातों को सोच करके। और उससे भी ज्यादा कि कलकत्ता की जो मुख्यमंत्री हैं, मेरा इससे मतलब नहीं है वो किससे है किससे नहीं है, वो किस सत्ता की, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं क्या कहने जा रहा हूं कि 9 तारीख को जब ये हादसा ये हुआ, लेडी डॉक्टर हमारी बहन के साथ जब ये दुष्कर्म हुआ, उसके बाद न्यूज के माध्यम से पता चला कि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ अभी रुक जाओ, हम इसको सीबीआई को सौंप देंगे, लेकिन 18 तारीख तक का हमको टाइम दे दो। फिर बीच में हम सुन रहे हैं कि 18 तारीख को, 9 तारीख को ये कांड होता है, 18 को आप सीबीआई को सौंपेंगे, तो बताइए तब तक सबूत मिटाए जा सकते हैं? मेरा मतलब, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ आ गए? जिन लोगों ने आजादी दिलाई, जिन्होंने जवानी की उम्र में, छोटी सी उम्र में वो देश आजाद करने में लग गए, उन्होंने अपने घर का नहीं सोचा, अपनी फ्यूचर का नहीं सोचा, शादी करने की नहीं सोची उन्होंने, और वो लग गए कि नहीं हमको अपने देश को आजाद कराना है। कई बार आज भी हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, और मैं सच में मन दुखी होता है कि क्या हम आजाद हैं?